स्टार्ट कर दे रहे हैं। चलिए, इसको अगर नहीं हो पाएगा ना तो रिकॉर्डिंग डाल दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग सलाइड डाल आयन वाला श्वसन हो जी या बंद? ठीक है सर, चलिए रिकॉर्डिंग डाल दी है ना। रिकॉर्डिंग करिए, स्टार्ट करें। स्टार्ट रुक जाइए, रिकॉर्डिंग जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर वो स्टार्ट करें हम। हाँ नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल द प्लेटफॉर्म एजुकेशन पे। और पिछले क्लास में हम पढ़े थे स्वसंयोजी आबंध के बारे में और उसके एक आध दो एग्जाम्पल। अब उसके आगे क्लास लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्वसंयोजी आबंध के बारे में एक बार आपको थोड़ा सा दोबारा बता दे रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग। सह संयोजी सहसंयोजी आबंध अर्थात क्या होता है? कोवैलेंट तो आपको एक लाइन में हम परिभाषा बताए थे कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बनने वाला आबंध या बंध कर लीजिए, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। क्लियर? ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो भी क्लास है आगे। चलिए, हमारा एग्जाम्पल है मेथेन। ठीक है, देखिए हमारा एग्जाम्पल है मेथेन। ठीक है, सुनिए। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जो भी दिया रहेगा उसका हमें करना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर? देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। कार्बन, तो कार्बन कितने पे आता है? 6 नंबर पे। और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हम सिखाए थे क्या? बोरबरी नियम से। बोरबरी नियम क्या होता है? 2 8 18 32। करिए, पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8, तो हमें कितने की आवश्यकता है? 6 बनाना है और 2 ले लिए हैं, तो कितना और चाहिए? 4 हो गया। अब उसके बाद क्या? उसके बगल में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो कि जो कोई भी तत्व चाहता है कि उसके बैलेंसी पूरा हो जाए, तो उसके बैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को 1 दे देंगे, तो इसके अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और कार्बन के अंतिम कक्षक में 4 है, तो इसे हम 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसके अंतिम कक्षक में भी कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। और बताएं आप लोगों को बैलेंसिंग मतलब होती है, मतलब प्रत्येक तत्व चाहता है कि उसके अंतिम कक्षक में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2, और ज्यादा से ज्यादा 8। और 8 इलेक्ट्रॉन लेके जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी आवर्त सारणी है, जो आवर्त सारणी हमारी, उस आवर्त सारणी में आप लोग पढ़ोगे, इसे हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। यह होता है पी ब्लॉक, यह होता है डी ब्लॉक, और यह नीचे होता है बाबूलो एफ ब्लॉक। तो इसमें यस ब्लॉक में 2 वर्ग मतलब 2 खाने होते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्ग फर्स्ट और उसे कहते हैं वर्ग सेकेंड कहते हैं। और सीधे सीधे लाइन को हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा इधर सुनिए, ऊर्ध्वाधर रेखा सीधे सीधे ऐसे। तो ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे करते करते इसमें पूरे मिला के इसमें 18 खाने होते हैं, यानी यस ब्लॉक में 2 खाने।
पी में स्टार्ट होता है 13 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, मतलब इसमें इतना होता है। और 36 खाने हम काउंट करें तो 36 खानों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 4 5 1 2 3 4 5 6 7। किसी अगले वीडियो में इसको हम पूरा डिटेल पढ़ा देंगे, बस आपको समझाने के लिए इसमें बता रहे हैं। देखिए, तो प्रत्येक तत्व चाहता है कि उसके अगर अंतिम कक्षक में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यस ब्लॉक का जो वर्ग 18 है, यस ब्लॉक का जो वर्ग 18 है, इसे हम कहते हैं आपका शून्य समूह की गैस। इसे क्या कहते हैं? शून्य समूह की गैस। इसे हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। इसे हम कहते हैं निष्क्रिय गैस। इसी का नाम होता है आपका क्या? उत्कृष्ट गैस। यानी इस वर्ग 18 कितना नाम होता है। और प्रत्येक तत्व इसी से गुणों में समानता रखना चाहता है, इसीलिए अपने कक्षक में न्यूनतम यानी जो अपवाद में है 2 बनाता है और मैक्सिमम 8 बनाता है। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल को बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। तो चलिए देखिए, आपको क्या सिखाए थे हम पिछले क्लास में? कि सबसे पहले जो जो है उसको इसके किनारे किनारे बना लीजिए स्ट्रक्चर के रूप में। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 ले लिया। हाइड्रोजन कितना है? 4। उसको आप कहीं भी रख के बस ऐसे व्यवस्थित कीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का हम साझेदारी मतलब आसानी से कर सकें, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा बढ़िया बने। यहां पे मान लीजिए लिख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्लियर? उसके बाद क्या सिखाया था आप लोग को? इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना। तो इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के कितने तरीके बताए थे? 2 तरीके। एक होता है लुईस बिंदु, एक होता है आपका क्रोसल बिंदु। तो लुईस बिंदु का होता है डॉट और क्रोसल का होता है क्रॉस। दर्शाइए। और दर्शाने का तरीका क्या बताया था आप लोगों को कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका भी करेंगे उसके आउटर में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसके बारे में उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिए थे, 4 दर्शाइए। 1 2 3 दर्शा दिए। अब बचे हाइड्रोजन साहब, तो हाइड्रोजन साहब का भी दर्शा लीजिए। इनके अंतिम कक्षक में कितने? 1 हो गया। इनका भी 1, इनका भी कितना होगा? 1, इनका भी कितना होगा? 1। अब क्या कराइए? बैलेंसी पूरा कराइए। तो बैलेंसी पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? गोला लगाते हैं। चलिए करिए, देखिए कर रहे हैं आप। देखिए चलिए, सबसे पहले आप क्या करिए ना, एक एक हाइड्रोजन का पहले पूरा कीजिए। देखिए हम कर रहे हैं इसका। हाइड्रोजन इनसे एक ले लिया तो इनके पास कितना होगा? 2 हो गया। ऊपर देखिए सेम यही तरीका। इसका भी 2 हो गया। आगे देखिए, इसका भी 2 हो गया। इसकी भी बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, चलिए देखिए, सभी हाइड्रोजन एक एक लेके अपने अंतिम कक्षक में न्यूनतम 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए। अब परिभाषा हमारा क्या कहता है? ससंयोजी बंध कि जितना दिया है उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होनी चाहिए। देखिए, तो कार्बन भाई सब क्या किया? सबको एक एक दिया है, तो सबसे एक एक लेगा। तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए। चलिए ले रहे हैं। देखो देखिएगा,
इधर देखिए, आपके हो गया बैलेंस से पूरा। कार्बन कितना, 4 को, यह 5 6 7 8, इनके 2, इनके 2, इनके 2, इनके 2, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है। ठीक है, जैसे जैसे बना सेम इसी तरह बनाइएगा। चलिए इसके और सारे एग्जांपल आपको हम बताते हैं। क्लियर, देखिए आगे एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ही हैं, करिए सेम। तो सेम तरीका वही कि सबसे पहले जो भी देगा उसमें आप क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। कार्बन का कितना होता है 6, तो 2 कामा 4। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो आपका हो जाएगा 1। सेम उसी तरह बनाइए। देखिए कार्बन कितने हैं 2 गो, दर्शा लीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 2। उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज आपको और चीज सिखाना चाहते हैं। देखिए जैसे में अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम समझेंगे कि हाइड्रोजन को ऐसे लगाएं, तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए ना, इसका सबसे पहले आप किनारे बना लीजिए संरचना सूत्र। संरचना सूत्र बनाएंगे तो आपका यह पूरा करने में बैलेंसिंग आसानी होगी। देखिए जैसे में कार्बन कितना है 1, कार्बन को लिख लीजिए। आप जानते हैं कार्बन के किनारे किनारे कितना स्थान होना चाहिए 4, तो इसके किनारे किनारे हम 4 को लगा दिए। अब इसके पास हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 हाइड्रोजन को रख दीजिए। यह इसका क्या बन गया स्ट्रक्चर सूत्र यानी संरचना सूत्र। जैसे संरचना सूत्र बनता है बाबू लोग, उसी तरह आपका क्या होती है जो ससंयोजी आबंध का स्ट्रक्चर है सेम उसी तरह बनेगा। ठीक है, यह आसान लॉजिक है कि मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम, जैसे मान लीजिए हम तो जानते हैं, लेकिन आप लोग इसमें सस्पिशन होगा कि कैसे कैसे किनारे किनारे क्यों व्यवस्थित किए हैं। कोई चाहेगा तो अरे हम हाइड्रोजन को ऐसे ही रखेंगे, हम ऐसे ही रखना चाहते हैं, हम तो ऐसे ही रखना चाहते हैं, कोई ऐसे भी तो रख सकता है, लेकिन ऐसे उसका स्ट्रक्चर सही से नहीं बनेगा। इसलिए आप पहले उसका संरचना सूत्र समझिए, उसके बाद इसे बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे ये चीज सिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पहले सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका बना दे रहे हैं संरचना सूत्र साइड में। देखिए यहाँ इसका हम बना दे रहे हैं संरचना सूत्र। देखिएगा हमारे पास में कार्बन कितने हैं 2, कार्बन 2 दर्शा दिए। हाइड्रोजन कितने हैं इधर देखिए, यह ग्रुप है एथेन। एथेन मतलब आपके क्या है एल्केन ग्रुप। तो एल्केन ग्रुप हमेशा एक सिंगल बंध से जुड़ा होता है, तो मान लीजिए इसको हम लगा दिए। आपको पता है कार्बन किनारे किनारे 4 लोग होने चाहिए, तो एक यह 2 3 4, इसके किनारे भी 4 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4। और आपके पास में जितना हाइड्रोजन है एकदम उठा के यहाँ पे छाप दीजिए, और आपका एकदम आपको संख्या काउंट भी नहीं करना पड़ेगा और आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। देख लीजिए क्लियर। अब क्या करते हैं, इसी के आधार पे आप बनाइए स्ट्रक्चर। देखिएगा ठीक है, इसीलिए आपको ये सिखा रहे हैं। अब रखिए उसी तरह सेम रखिए। चलिए कार्बन कार्बन, उसके बाद क्या बताया, यहां रख लीजिए हाइड्रोजन, बगल में रख लीजिए हाइड्रोजन, नीचे रख लीजिए हाइड्रोजन। क्लियर, यहां रख लीजिए हाइड्रोजन, साइड में रख लीजिए हाइड्रोजन, नीचे रख लीजिए हाइड्रोजन। क्लियर। अब क्या करिए, इलेक्ट्रॉनों को दर्शाइए जो तरीका आपको सिखाए हैं, दर्शाइए। इसके अंत में 1, इसके अंत में 1, इसके अंत में 1, इसका 1 और इसका 1। और उसके बाद अगला क्या सिखाया, कार्बन का दर्शाइए। तो कार्बन के अंतिम कक्षक में कितने होते हैं 4, ओ 1 2 3। इधर देखिए यह जरूरी नहीं है कि लुईस और क्रोसल बिंदु होना चाहिए। आप लुईस लुईस लगा सकते हो, क्रोसल क्रोसल लगा सकते हो, इससे अपन नंबर कटने उठने वाला नहीं है। क्लियर ना। देखिए दर्शाइए यहाँ पे 1 2 3 4। लेकिन हाँ एक नोट सुन लीजिए, जब भी इलेक्ट्रॉन को दर्शाइए, जैसे मान लीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो ई नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन को लुईस से या 2 को क्रूसल से, नहीं ऐसा नहीं होता है। या तो लुईस करिए, क्रूसल तो क्रूसल करिए। क्लियर? अब वैसे हम करिए इलेक्ट्रॉनों का साझा जो भी है इनकी वैलेंसी के लिए। चलिए हो गए इसके 2। इसके हो गए 2। इसके हो गए 2। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे देखिए, इसके भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? अब ध्यान सुनिए, मतलब सभी हाइड्रोजन काम पूरा कर दिए हैं, तो अब क्या करिए, अब करिए आप लोग कार्बन का। क्लियर? देखिए कार्बन का वैलेंसी पूरा करने जा रहे हैं। देखिए देखिए, चलिए यह कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 2 3। भाई 3 दिया है तो इसका हकदार 3 ही का है ना, लेकिन इसके बैलेंस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो हम क्या करेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन इन लोगों से ले लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले से। चलिए लीजिए, यह देखिए इसके कितने हो गए हैं, इसके इसका पूरा हो गया बैलेंसी। तो अब क्या करिए, अब बगल वाले पे चलिए, तो बगल वाला 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन इनको दिए, इनसे कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। करिए सेम। देखिए भाई जिससे दिया उसे से लेगा ना, सबसे थोड़ा ही नहीं ले सकता है। देखिए हो गया इसकी बैलेंसिंग पूरी। ठीक है, यह देख लीजिए हमारा एकदम कंप्लीट है। और भी इसके एग्जाम्पल बताएंगे हम। क्लियर है? ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें कैसे बनेगा। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपको इतना एग्जाम्पल हम करा देंगे कि वह सारा का सारा आपका काम हो जाएगा। 4 2 नंबर पे 1 2। हाँ चलिए 5वां एग्जाम्पल। ठीक है, 5वां मतलब तीसरे नंबर पे चल रहा है। देखिए सेम इसी तरह इसमें भी क्या करिए, कार्बन का 6 2 कामा 4, हाइड्रोजन का 1 1 हो गया। और क्या बनाइए इसका संरचना सूत्र बनाइए, बनाइए किनारे तो संरचना सूत्र। कार्बन कितने हैं 2। अब सुनिए, आपका इसके नाम से आप पहचान कर लीजिए, एथीन मतलब यह होता है आपका क्या, एल्कीन ग्रुप। और एल्कीन ग्रुप की पहचान क्या होती है, उसमें उसमें डबल बॉन्ड होता है। लगा लीजिए डबल बॉन्ड, लगा लिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 को जुड़ गया 3 4 हो गया, 2 3 4। क्लियर? तो सेम आपके स्ट्रक्चर पे कैसे बनेगा, इसी तरह ही बनेगा। बनाइए चलिए, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब उसके बाद क्या दर्शाना है आपको, चुपचाप इलेक्ट्रॉन दर्शाइए। चलिए 1 2 3 3 3 3 और ऐसे 4 हो गया, दर्शाइए।
यहाँ देखिए, 1 2 3 और 4 हो गया। आगे देखिए, एक 2, इसका भी एक, इसका भी एक। अब चुपचाप एकदम आराम से उसके इलेक्ट्रॉन का साझा कराइए। चलिए करिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन का बनाइए। इनका हो गया, इनका दे लीजिए। यहां देखिए नीचे, बगल वाले में बनाइए। पूरा हो गया। अब क्या होगा कि सारे हाइड्रोजन का पूरा कर लिए। अब हमें चलना है कार्बन के पास में। यह कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किए? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। जब 2 को दिया है तो 2 ये लेने का हकदार है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बगल वाले से लेंगे। चलिए लीजिए, देखिए यहाँ पे ले रहे हैं, देखिएगा। काउंट कीजिए, देखिए इसका 2 3 4 5 6, सॉरी 2 2 4 5 6 7 8 हो गया। बगल वाले का कर लीजिए। अब बगल वाला भी कितना, जितना दिया उतना उनसे लेगा कि नहीं लेगा? चलिए देखिए, ठीक है। देखिए, देखिए बैलेंस पूरा हो गए। आप लगभग हमारे सबसे समझ गए होंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारा लॉजिक क्या कि इसमें आप क्या बनाना सीखे? पहले संरचना सूत्र बनाएंगे, कभी गलत नहीं होगा और आपको इसमें झंझट ही नहीं रहेगा कहाँ कैसे कैसे किसको उसको व्यवस्थित करना है। क्लियर? चलते हैं एक और एग्जांपल पे, एथाइन। तो आपको हम क्या सिखाएं? सबसे पहले क्या कर लीजिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। 2,4 हाइड्रोजन का एक, किनारे क्या बनाइए? इसका भी संरचना सूत्र बनाइए। चलिए इधर देखिए, कार्बन कितना है? 2। और यह जो ग्रुप है, यह ग्रुप है एल्काइन का। और एल्काइन की पहचान क्या होती है कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच का होता है आपका ट्रिपल बंध होता है। लगाइए इसमें 1 2 3, कार्बन की बैलेंस 4, तो 3 है तो एक और चाहिए, हो गई। इसके भी एक चाहिए और यहीं पे आपका जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। बनाइए एकदम अपना संरचना सूत्र के आधार पे। चलिए देखिए, चलो कार्बन कार्बन और उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है आपका? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब दर्शा लीजिए इलेक्ट्रॉनों को। नहीं सर, देखिए एक, इसका एक हो गया, इसका दर्शाइए 1 2 3 4 और इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे रखिए 1 2 3 4, 1 2 3। क्लियर? इलेक्ट्रॉनों को साझा कीजिए। चलिए अब देखिए, बीच में ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि बीच में आपका कार्य है 3 बंद आ रहे हैं। पिछले वाले में बीच में 2 को आ रहा था, तो बीच में हम क्या लिए हैं? 2 लिए हैं। एक लॉजिक है, मतलब आसानी से बना सकते हैं और कुछ है नहीं। क्या आप सुनिए इधर, अब इलेक्ट्रॉनों को साझा कीजिए। चलिए 2
इसका भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब चलिए इसका कीजिए। अब ध्यान सुनिएगा, यह जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 4 1 5 को, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, बगल वाले से। देखिए इसका पूरा हो गया। अब सेम काम ये बगल से कीजिए। तो जब 3 को इनको दिया तो 3 को इनसे लेगा अभी वापस, आएगा बगल वाले से। यह देखिए आपका हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट, और पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। और आपको हम होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जिसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं आपका प्रोपेन का, इसका क्या होगा, C3H8, इसका C3, सही है। ठीक है, ठीक है, जय हिंद साथियों।